सर एक सेकंड। सर चार्ट आ रहा है। मुझे तो नहीं दिख रहा है। एक सेकंड। गड़बड़। हाँ जी। हाँ जी। तो आप यहाँ पर बोलिए। पहले जीवन समझ लेते हैं। पहले तो शनि और जुपिटर दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं लगन में। तो बंदे का माइंड जो है वो फिक्स नहीं होगा। कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा। क्या है कि लग्नेश, हम्म। लग्न जो है शुक्र की लगन है। हाँ। लग्न में ही जब वक्री ग्रहों का प्रभाव होता है, मतलब तूफान चल रहा है जो पीछे की तरफ लेके जा रहा है, कभी आगे लेके जा रहा है। हाँ। मतलब ऐसे व्यक्ति के विचार स्थिर नहीं है, उसका मूड स्विंग करता है, किसी भी चीज में वो कंटिन्यूस एक समय तक नहीं रह सकता। हम्म। उसे बंधन पसंद नहीं है, उसे आजादी चाहिए, घूमना फिरना मौज मस्ती यही उसके जीवन का सार है। हम्म। बुद्धिमानी ठीक है, बहुत तरह के काम करने का प्रयास करेगा हम्म। जीवन में। अगर हम देखें कि शुक्र के यात्रा में, तो हम्म। ठीक है, शुक्र के ठीक उसकी आगे की यात्रा में उसको त्रिकोण में राहु मिल रहा है। शुक्र की यात्रा में आगे उसको गुरु मिल जाएगा। ये इस व्यक्ति के समृद्धशाली होने का संकेत देते हैं। जीवन में समृद्धि पालेगा। जीवन में समृद्धि पालेगा। समृद्धि। हाँ। अच्छा ठीक है। अब विवाह पे आते हैं। हम्म। विवाह का मालिक यहाँ पर मंगल है। हाँ। हम मंगल और शुक्र दोनों को देखेंगे, पति पत्नी दोनों को। हाँ। शुक्र की यात्रा में आगे गुरु मिलता है। ये इस बात का इंडिकेशन देता है, हम्म। पत्नी आने के बाद जीवन में प्रेम स्थायी हो जाएगा, पत्नी से प्रेम रहेगा। हम्म। मंगल के आगे देखें, हम्म। गुरु परिवर्तन करके मंगल को भी सपोर्ट कर रहा है, वक्री होकर। और मंगल के जो त्रिकोण संबंध है वो सूर्य और बुध से मिल जाएंगे। इसका अर्थ ये है, हम्म। दो अर्थ हैं। पहला तो ये कंडीशन इस बात का इंडिकेशन देती है कि इस जातक के पिता के पास कोई भूमि बेकार बिना किसी कार्य की पड़ी हो। दूसरा, वैवाहिक जीवन पर जब हम आते हैं, इसकी पत्नी कहीं से गड़बड़ नहीं होगी, प्रेम करने वाली होगी, इसका हम्म। ध्यान रखने वाली होगी। उसके आने के बाद इसके भाग्योदय के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि शुक्र राहु और गुरु का संबंध बन रहा है। ये मणि योग बनता है। बहुत अच्छी बात है ये। कौन सा। शुक्र राहु गुरु। शुक्र। शुक्र का संबंध राहु त्रिकोण से। में, और गुरु आ रहा है पीछे से वक्री होके 12th हाउस की तरफ। अच्छा। क्या करेगा ये शुक्र गुरु राहु? मतलब पत्नी प्रेम करेगी, पत्नी से प्रेम होगा, पत्नी भाग्योदय में सहायक होगी। हाँ। लेकिन ये असंतुष्ट होगा अपनी पत्नी से संबंध बनाने में, उसके साथ रहने में इसका मन भर जाएगा। भरने के बाद ये अन्य लड़कियों के चक्कर में पड़ेगा, इसका इस कारण से वैवाहिक गड़बड़ रहेगा। हम्म। पत्नी ठीक रहेगी, इसके भटके भटकते हुए विचार वैवाहिक जीवन में गड़बड़ी पैदा करेंगे। हम्म। लेकिन इस व्यक्ति का तलाक, अलगाव, नहीं होगा क्योंकि जुपिटर देख रहा है शादी के घर को। तो ये सब चीजें घटनाएं नहीं घटेंगी। हम्म। ठीक है। दूसरा विषय है कि बिजनेस। हम्म। हाँ जी। बिजनेस।
वैसे देखिए कुंडली में शनि का शुक्र से परिवर्तन भी है, परिवर्तन है, वक्त होकर संबंध टूटेगा भी, बहुत सारी चीजें इसमें कनेक्ट हो रही हैं। हाँ। इसके पिता का भी बिजनेस इसको ये भविष्य में आगे बढ़ा इसके पिता का सकता है, इसके भविष्य में आगे बढ़ाए, स- दोबारा बोलो। बिजनेस देगा। दोबारा बोलो। ये अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाए, पिता के बारे में इसका ध्यान रहे, हम्म। उसके योग हैं। पिता का बिजनेस बढ़ाने का, या जो पैतृक व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाने का, व्यापार करने के योग इसी कुंडली में है, ये व्यापार ही करेगा। हाँ। नौकरी इसके चार्ट में नहीं है। कभी हाँ। कुछ अनुभव पाने के लिए 3 साल कर ले तो बात अलग है, बाकी सारा योग बिजनेस का है। हम्म। और ऐसे चार्ट में मुझे ये लगता है जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, ये होटल इंडस्ट्री हो गई, भोजन वाला काम हो गया, हाँ, कुछ ज्वेलरी आर्टिफिशियल आइटम ऐसे काम। असली ज्वेलरी की दुकान है इनकी अपनी। ठीक है, तो यही काम ये करता रहेगा, इसी में इसको सफलता मिल जाएगी। अच्छा। भविष्य में इसकी होटल चेन का भी योग है, तो आगे चल के जब पैसे कमाएगा और आगे हम्म। बढ़ेगा तो अपने सोचेगा कि मुझे ये भी करना है। तो और क्या काम कर सकता है? ज्वेलरी तो ये होटल चेन का काम, होटल वाला काम। अच्छा। हम्म। और प्लास्टिक से रिलेटेड काम, किससे? प्लास्टिक प्लास्टिक का कोई काम करे, हाँ। इस तरह के काम इसके योग हैं। अच्छा। जीवन में पैसा कैसे कमाएगा, कितना कमाएगा। हम्म। बुध इसके धन को दिखाता है। बुध के पीछे देखा जाए तो सूर्य है। सूर्य चौथे भाव का मालिक है। इसका अर्थ ये है कि ठीक है, पिता का व्यवसाय है, सब कुछ है, लेकिन इसकी जो धन की यात्रा है बहुत स्लो स्टार्ट होगी। हम्म। धन की जो गति है वो स्टार्टिंग धीमी से होगी। हम्म। फिर बुध जब आगे बढ़ता है तो उसके त्रिकोण में फिर शुक्र है, शनि है। अपने कर्म से, अपनी बिजनेस स्किल से, अपनी क्षमताओं से कई तरह के बिजनेस करता हुआ ये पैसे कमा लेगा, बढ़िया पैसे कमा लेगा। हम्म। तो इसके आर्थिक स्थिति बढ़िया है, बचत कर हम्म। लेगा, बना लेगा, अपने आप को सेट कर लेगा। इसके चार्ट में दिक्कत केवल यही है कि इसके परिवर्तन दिमाग में भरा हुआ है, वो परिवर्तन से बाहर निकलना होगा, इसको स्थिर करना होगा इसको अपने आप को। हम्म। और ये काम इसके पिता कर सकते हैं कि जो काम कर रहे हैं बेटा यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, अभी इतने पे ध्यान दो। हम्म। जब हम्म। ये अपने पिता का व्यवसाय करते हुए, धन योग तो इस चार्ट में बहुत अच्छे हैं। कैसे? नाइन्थ लॉर्ड एंड इलेवेंथ लॉर्ड दोनों आपस में मिले हुए बैठे हुए हैं। ये धन योग नहीं है। क्यों? धन का भाव कौन सा होता है? धन के भाव होते हैं 2, 11, 5, 9। वैसे तो 2 होता है, लेकिन जो 11वां भाव है वो लाभ का भाव है। तो सबकी कुंडली में होता है वो तो। नहीं नहीं, अब वो कैसा है? वो राजयोग बना रहा है, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं है, ऐसा है। कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, रुकिए। हाँ। धन का जो मूल मालिक है वो कुंडली में धन का स्वामी बुध है। हाँ जी, क्योंकि वो बुध, सेकंड लॉर्ड है। हाँ, वो ही धन देगा। अब धन हाँ। का स्वामी कहाँ बैठा? अष्टम में बैठा है। कहाँ बैठा? पिता की गोद में बैठा है। मतलब पिता धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, वही काम ये करेंगे, धीरे धीरे हाँ। आगे बढ़ेगा, धन कमाएगा। अब धन कैसे कमाएगा? बुध के आगे शुक्र बैठा है, फिर गुरु आएगा, फिर शनि का संबंध बनेगा। मतलब ये अलग अलग तरह से व्यापार करते हुए धन कमा लेगा। धन के लिए हम्म। जो भाग्य का विषय देखा जाएगा, धन के लिए दूसरा छठा दसवां ही धन है, 11वां धन नहीं है। 11वां अतिरिक्त लाभ है। हम्म। वो किसी चीज का हो सकता है, स्वास्थ्य का हो सकता है, भूमि का हो सकता है, सब चीज का हो सकता है। हम्म। दूसरा, शनि गुरु जो है ये धर्म कर्म के योग बनाते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन में धर्म कर्म की तरफ जाएगा। हम्म। वैसे इसके विचारों में धर्म के प्रति झुकाव होना चाहिए। हम्म। क्योंकि जो शनि है धर्म कर्म योग बनाकर लगन में बैठा हुआ है। तो दिमाग में एक हावी रहेगा, कट्टरता रहेगी, हम हिंदू हैं, हम जो है ऐसा करेंगे, हमें ऐसा अपने धर्म की रक्षा करना है, अपने जो अपने परिवार की रक्षा करना है, हमें ऐसा करना है। वो इस टाइप के दिमाग में इसकी बातें आएंगी। हम्म। तो ठीक है, इसका चार्ट यहाँ पर तो मुझे ठीक था। बिजनेस के योग ठीक है, मैरिज का टाइम देख लेते हैं, बिजनेस कब से बेहतर होगा वो देख लेते हैं।
हम्म। दिसंबर 23 से बुध की दशा लग गई है, बहुत कोई चिंता का विषय नहीं है। सबसे पहला विषय जो हमने देखा है, बिजनेस का ग्रो करना, अभी तो ठीक है। बुध जो है अब यहाँ पर अष्टम में बैठा है, धन का नुकसान दिखाता है, बुध शुक्र के नक्षत्र में है। हम्म। और बुध के नक्षत्र में और कोई ग्रह नहीं है, मतलब बुध शुक्र। तो अभी ये पिता के नीचे नौकरी कर रहा है, ये अपने सेल्फ नहीं कर रहा है। नहीं, अभी तो इसने इंजीनियरिंग की है। ठीक है, तो ये भविष्य में इंजीनियरिंग उसमें लगाएगा। हम्म। तो जो भी अभी काम स्टार्ट करेगा ये अपने पिता के नीचे शुरू करेगा, वहीं से आगे बढ़ेगा। तो हम्म। अभी जो समय चल रहा है मई 26 तक, तो ऐसा ही है। हम्म। और आगे बढ़ेंगे, केतु भी वैसे ही। हाँ। ये जातक मई 2027 के बाद अपने बिजनेस में आगे बढ़ेगा, अपने सेल्फ करने लगेगा, अपने पिता से आज्ञा लेकर, पिता से सलाह लेकर आगे बढ़ जाएगा। तो मई 2027 के बाद इसके बिजनेस का रास्ता खुलेगा, वहां से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा। हम्म। और मरकरी में वीनस का पीरियड अच्छा जाएगा। वीनस जाएगा क्योंकि दसम में बैठा है, लग्न का मालिक है, हाँ। छठे भाव का मालिक है, रोजगार स्थापित करेगा। है ना। हाँ। लगन का मालिक है। वीनस का पीरियड मरकरी में बहुत अच्छा जाएगा। मतलब 27 से 30 तक का पीरियड बहुत अच्छा है। आर्थिक मामले ठीक है इसके चार्ट में ना, जब देखो आर्थिक मामला ठीक है तो आगे बढ़ेगा। अगर हाँ। आर्थिक मामला पंचर होता तो दिक्कत हो जाती, फिर दशा कुछ नहीं करती। अच्छा। भाई दशा के पास तो वही है, हाँ। आपने गाड़ी खरीदी, हाँ। जो आप गाड़ी में रखेंगे सर वही गाड़ी एक ले। सर एक सेकंड। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ। 1 बजे। हाँ। हाँ, अब मेरी कंसल्टेशन चल रही है। हाँ। हाँ जी सर। हेलो। हाँ, मतलब जो मरकरी में वीनस का पीरियड है वो बहुत अच्छा जाएगा। मरकरी में सन का पीरियड भी बहुत अच्छा जाएगा। नहीं जाएगा बहुत अच्छा, है ना। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अच्छा। काम को स्थिर कर देगा, गति रोक देगा, गति धीमी कर देगा। अच्छा। इस समय में नुकसान से बचना होगा, अपने हाँ। पैसे को बचाना होगा। हम्म। कहीं गलत जगह लगा देगा, फंस जाएगा पैसा। ठीक है। इसके चंद्रमा, इस चार्ट में और आप क्या बताएंगे अच्छी चीज। चंद्रमा यहाँ फायदा देगा। चंद्रमा की है। स्थिति अच्छी है, चंद्रमा लाभ दे देगा। चंद्रमा जब आगे बढ़ेगा तो वो अच्छी स्थिति में जा रहा है। जब हाँ। चंद्रमा का समय आएगा तभी जीवन में अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देगा, और अच्छा कमाने लगेगा। अच्छा। ठीक है। देखिए विवाह का मैं देख रहा था, विवाह के लिए मुझे जल्दी तो योग नहीं मिल रहा है। हम्म। अभी ये 24 साल का है। अब 25 का होने वाला है। तो आप विवाह का योग क्या बताएंगे। देखो मेरे हिसाब से तो शुक्र के पास विवाह के पॉइंट नहीं है। है शुक्र के पास है। हम्म। देखो या तो इनका अभी विवाह मई 2027 के बाद हो जाएगा, मई। विवाह के पॉइंट बहुत अच्छे हैं, जल्दी हो मरकरी। जाएगा। मरकरी मतलब आपका कहने का है मरकरी वीनस की दशा में विवाह हो जाएगा। क्योंकि शुक्र का संबंध मंगल के साथ है, और मंगल सेवेंथ हाउस से संबंध बना लेगा। शुक्र का संबंध मंगल के साथ है। हाँ, वो कैसे। देखिए कुंडली में शुक्र मंगल के नक्षत्र में बैठा है। अच्छा। ठीक है। नवांश कुंडली में शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा है। वृश्चिक राशि कहाँ पर आती है, सेवेंथ हाउस में आती है, शादी ये शुक्र करा देगा। 1 मिनट। शुक्र मंगल की राशि में बैठा हुआ है नवांश में। वृश्चिक ठीक है। वृश्चिक राशि, हाँ। वृश्चिक राशि अपने सेवेंथ हाउस में आ रही है। हाँ। तो ये विवाह शुक्र की दंतर दशा में स्टार्टिंग हो जाएगा। अच्छा। बहुत ज्यादा आप लेके चलें कि कब हो सकता है, हम्म। तो मंगल ले लीजिए, मार्च 28 के बाद शादी हो जाएगी। मार्च। 2028 के बाद। मतलब जब मंगल में वीनस की दशा आएगी तो शादी हो जाएगी।
बुध में शुक्र में मंगल लगेगा, शादी करा देगा। हाँ ठीक है। ठीक है। और कुछ? भूमि से जुड़े विवाद से बचना होगा इसको। भूमि के किसी भी मामले को बहुत सावधानी से लोग इस्तेमाल करें। कहीं भी प्रॉपर्टी ना ले लें, इसमें नुकसान होगा। फंस जाएंगे, पैसे दिक्कत आएगी। अच्छा ठीक है। स्वास्थ्य देख लें। हाँ जी। स्वास्थ्य क्या देखना है, लड़के का 25 साल का है, स्वास्थ्य तो अच्छा ही होगा। मंगल शनि के संबंध है तो गाड़ी वाड़ी तेज ना चलाए, क्योंकि मंगल शनि जब जुड़ते हैं तो हाँ। एक्सीडेंट का योग बनता है। इसका ध्यान मंगल रखना है। मंगल शनि पे उसमें जुड़ गए नमांश में। अब दूसरी बात यह है कि सिर में इसके परेशानी अगर आती है, दर्द होता है, तो उसका प्रॉपर इलाज कराए। उसमें गंभीर समस्या हो सकती है। अच्छा क्या? गला और सिर, अच्छा। इस अंग में अगर कोई समस्या लगती है इनको, तो उसका पूरा प्रॉपर एनालिसिस करा के इलाज कराएं। उसको हल्के में हाँ ना लें। माइग्रेन कुछ भी हो रहा है तो उसका ठीक इलाज है। कराएं। और कुछ? बस ठीक है। इसके बच्चे वगैरह? बच्चे हो जाएंगे। बच्चे में पॉइंट ये है कि बुध जो है शुक्र के लड़का नक्षत्र, होगा लड़की होगी? देख रहा हूँ, बुध शुक्र के नक्षत्र में है। बुध शुक्र के नक्षत्र में। बुध शुक्र के नक्षत्र में, नवांश में बुध तुला राशि में है। कुंभ राशि। संतान में इसको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। मतलब? गर्भ धारण करने में पत्नी को परेशानी होगी। और? और उस हिसाब से इसकी पहली संतान पुत्री होगी। दूसरे के पुत्री? लिए प्रयास, हाँ, दूसरे के लिए प्रयास करेगा तो पुत्र होगा। ठीक है। ठीक है। और कुछ इसका? नहीं बस बहुत बता दिया। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, रिकॉर्डिंग देंगे मुझे? हाँ रिकॉर्डिंग आपके पास अभी भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है। आपके उसके ऊपर भेज दूंगा ऊपर। मेल पर। ठीक है ना? ठीक है बिल्कुल। ओके सर। थैंक जी। यू। धन्यवाद।